ज्यादा लेट से टेस्ट सीरीज मत शुरू करना जैसे मैंने शुरू करी थी। आप कोशिश करना कि जो भी टेस्ट है लाइव टेस्ट आप दे सको, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन लगाओगे तभी आप अपनी चीजें समय पर फिनिश कर रहे हो। सारी टेस्ट सीरीज आपको इतने प्राइस पे भी मिलेंगी कि यार उसमें उतना ही प्राइस ऐड करके आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा 2026 का। अगर आप भी गेट 2026 की टेस्ट सीरीज को लेके कंफ्यूज हैं, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत डिफरेंट प्राइसेस पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है, इनमें से कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए, क्या एक अफोर्डेबल प्राइस है एक टेस्ट सीरीज का, क्या क्या चीजें टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, और कब से आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के साथ अवॉइड करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरी तरह टेस्ट सीरीज के जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा व्हेन यू शुड स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज कब से शुरू करनी चाहिए? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब गेट के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने काफी लेट से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया था, लगभग 1.5 से 1 महीने पहले। ऑलमोस्ट 1 महीने पहले मैंने बहुत सीरियसली जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मैंने लगाना शुरू कर दिया था। उससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे टेस्ट लगा रहा था उसमें। तो आपको जो टेस्ट सीरीज है वो लगभग अगस्त या सितंबर से लगाना शुरू कर देना चाहिए। ऑल्दो जो टेस्ट सीरीज है कुछ टेस्ट सीरीज और पहले स्टार्ट हो जाती है, उनका स्केड्यूल पहले आ जाता है। लगभग जुलाई अगस्त से जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी जल्दी टेस्ट सीरीज क्यों स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी तो काफी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इतनी लेट से ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं। वो 5-6 महीने पहले काफी सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इतनी जल्दी टेस्ट सीरीज लगाने का क्या फायदा है? तो जो अच्छी टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और इस तरीके के जो टेस्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपना प्रिपरेशन के बाद टॉपिक वाइज टॉपिक्स अपने टेस्ट लगा सके। वो लाइव टेस्ट लगा सकता है, अगर लाइव नहीं आ पाता है और नहीं कंप्लीट हो पाता है उसका टॉपिक या फिर चैप्टर, तो उसके बाद भी उस टेस्ट को दे सकता है। तो इसलिए जो टेस्ट सीरीज है ये काफी पहले स्टार्ट हो जाती है, 5-6 महीने पहले भी स्टार्ट हो जाती है टेस्ट सीरीज, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो अपना साथ साथ प्रिपरेशन करते रहे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से ट्रैक करने के लिए कि यार कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, क्या क्या मैं रिटेन रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा हूँ, ये सारी चीजें करने के लिए वो अपना टेस्ट भी देता रहे साथ में, और अपना जैसे टॉपिक वाइज कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसका टेस्ट फिर वो लगा सकता है। फिर कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका किसी सब्जेक्ट में, उसका टेस्ट आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से उनका पूरा स्केड्यूल होता है कि किस डेट को कौन से जो भी टेस्ट हैं वो हो रहे होंगे। अब इससे फायदा क्या होता है, आपकी एक सिटिंग हैबिट बनती है कि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टाइम पर फोकस होकर बैठने लगते हो और आपको टेस्ट की आदत पड़ जाती है, क्वेश्चन अटेंड करने की आदत पड़ जाती है। आप अभी टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो 3-4 महीने पहले से ही, तो आपको फिर उसे एनालाइज भी करोगे कि उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या क्या गलतियां आपसे हो रही है, कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन सी चीजें जो आपको रिटेन नहीं रहती। तो वो सारी चीजें आप एक इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो भी आप सीख रहे होगे, क्योंकि जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे लास्ट में आके अपने 1 महीने पहले आप अपने जो मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, जो एक्जैक्टली गेट की तरह होते हैं, 3 घंटे बैठ के आपको 65 क्वेश्चन लगाने होंगे, तो वहां पर भी आपको इवैल्यूएशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वो जो इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, एनालिसिस का जो प्रोसेस है, वो आप धीरे धीरे सीख रहे हो कि आपको कैसे इवैल्यूएट करना है, कितना टाइम आपको देना है, किस तरीके से आपको जो चीजें हैं उन्हें अलग से नोट डाउन करना है। इस चीज को भी मैं आगे वाले पॉइंट में कवर करूंगा। तो ये सारी चीजें आप सीख रहे होगे धीरे धीरे साथ साथ टेस्ट देते देते 3-4 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। तो टेस्ट सीरीज अर्ली स्टार्ट करना कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि यार अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं है सीधे टेस्ट कैसे दे दे। तो ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। आप उस टॉपिक को कंप्लीट करो। लाइव टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में उस टेस्ट को दो जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर 80% भी आपने वो टॉपिक पढ़ रहा है तब भी उसका टेस्ट दे दो, 70% पढ़ रखा है तब भी आप उसका टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू चूज द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर योर गेट 2026। तो कोई भी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें अगर उसके अंदर इंक्लूड है तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज उसके अंदर यार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए, आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके टेस्ट होने चाहिए। स्केड्यूल है उसके अंदर लिखा हुआ ऐसा कुछ कि इस वाले मंथ के अंदर आपका 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट है या फिर 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट है। इस तरीके से उसके अंदर प्रीवियस ईयर के टेस्ट होने चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए, 65 क्वेश्चन। उस ईयर का जो पेपर है पूरा वो आपको एज इट इज आना चाहिए जैसे उस ईयर में आया था, ठीक है। तो इस तरीके के टेस्ट उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। मॉक टेस्ट होने चाहिए जो एकदम न्यू क्वेश्चन के साथ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो उसके अंदर, और वो भी पूरे 65 क्वेश्चन और 3 घंटे का होना चाहिए। और बाकी इसके अलावा ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं टेस्ट सीरीज के अंदर उनके जो सॉल्यूशन है उसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होना चाहिए और जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी होना चाहिए। मेक श्योर, क्योंकि काफी सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको टेक्स्ट के थ्रू नहीं समझ में आते हैं, और तो उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा तो आपको जो भी टीचर होगा वीडियो के अंदर उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझा रहा होगा। और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, काफी सारे टेक्स्ट सॉल्यूशन आपके नहीं काम आते हैं और बहुत सारे स्टेप्स उसके अंदर स्किप्ड होते हैं। सो मेक श्योर आप जो टेस्ट सीरीज लो उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन हो सभी क्वेश्चन के अंदर जो भी आप टेस्ट सीरीज के अंदर लगा रहे होगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज लाइक अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको इतने प्राइस पे भी मिलेंगी कि यार उसमें उतना ही प्राइस ऐड करके आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा 2026 का। तो ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। तो वो आप देख सकते हो अपने बजट के हिसाब से, अगर आपका बजट है तो आप उसको डेफिनेटली ले सकते हो। और एक एवरेज प्राइस अगर मैं बताऊं, एक जेन्युइन प्राइस जो होना चाहिए जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल सकती है, तो वो आपका लगभग 1000 के आसपास, 1000 के अराउंड से लेके 1200-1500 के आसपास
आपको एक ठीक ठाक टेस्ट सीरीज मिल सकती है अगर आप इंटरनेट पे ढूंढो। कुछ टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए ढूंढ के ऑलरेडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आप देख सकते हो पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पे जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना कि ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो, मैक्सिमम चीजें इसमें से हो, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे जो भी टेस्ट सीरीज आप लो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा जो ऑलरेडी किसी कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर है, तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, तो आप कोशिश करना कि यार आप सेम इंस्टीट्यूट की आपकी टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, वो लोग दे रहे होंगे, उसका अगर आपके कोर्स में है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं है उसके अंदर तो आप कोशिश ये कर सकते हो कि आप किसी और इंस्टीट्यूट या फिर किसी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज लो, क्योंकि सेम इंस्टीट्यूट जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं, जहां से हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उन्हीं टीचर्स के थ्रू अगर हम टेस्ट सीरीज लेते हैं, उसी कोचिंग की लेते हैं, तो जो टेस्ट सीरीज होती है उस सेम कोचिंग की वो सेम टीचर्स बना रहे होते हैं, जो हमें वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहे होते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, वो सेम टीचर्स ही उन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेम टाइप की अप्रोच उन क्वेश्चंस में लग रही होती है और सेम टाइप के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं, सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं जो क्लासेस में अपने करा रहे होते हैं या फिर उनके नोट्स में जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हो कि आप उस सेम कोचिंग या इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ना लेके किसी और इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग की टेस्ट सीरीज लो, ताकि आपको जो डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस मिले, डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन मिले, क्योंकि सेम कोचिंग के सेम टीचर्स वो बनाते हैं, तो सेम थॉट प्रोसेस रहता है उनका, सेम अप्रोच रहती है। इसीलिए डिफरेंट कोचिंग के आप लोगे तो डिफरेंट टीचर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट अप्रोच से लग रहे होंगे, और आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी उन क्वेश्चंस में जो आपके नोट्स में है और जो उन टेस्ट के अंदर है जो आप टेस्ट सीरीज के अंदर लगा रहे हो। तो मेक श्योर आप ये चीज कर सकते हो कि आप डिफरेंट कोचिंग की लो, सेम कोचिंग की ना करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। कैसे हम जो भी टेस्ट सीरीज हमने ली है उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो सकती है, उसको पूरी तरह जो भी कहते हैं ना वसूली कैसे कर सकते हैं हम, जितने भी पैसे हमने उस टेस्ट सीरीज के अंदर लगाए हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले मेक श्योर आप ये करना कि आप कोशिश करना कि जो भी टेस्ट है लाइव टेस्ट आप दे सको। अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन लगाओगे तभी आप अपनी चीजें समय पर फिनिश कर रहे होगे। जैसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जिस आने वाला है टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज, तो कोशिश करो आप उसको लाइव देने की कोशिश करो कि आप, ताकि जो है उसका टॉपिक या फिर जो चैप्टर है उसके अंदर आने वाला है वो आप पहले कंप्लीट कर सको। आप ये सोचोगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, लाइव टेस्ट नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं तो मैं बाद में दे दूंगा, ऐसे लिए आप अपने लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहे हो आगे, और आप अपनी चीजों को और ज्यादा पीछे पुश कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आप ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो आपका जो कोर्स है और ज्यादा पीछे खिसक रहा होगा, आपके टॉपिक्स पीछे खिसक रहे होंगे, आप देर से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। फिर आप ऐसे स्टार्टिंग के टेस्ट खिसकाओगे तो आपके बाद के टेस्ट भी खिसकते जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट होंगे लाइव वो आपके पीछे खिसक जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी फिर आप प्रिपेयर नहीं होगे। जो मॉक टेस्ट होंगे वो भी आपके पीछे खिसक जाएंगे, क्योंकि आपके अभी चैप्टर वाइज ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये चीज मत करना, कोशिश करना कि आप लाइव दो। अगर 70% भी आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है तब भी आप उस लाइव टेस्ट को दे देना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा वहां पर। ये मत देखना कि यार मार्क्स कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं या फिर 2, 4, 8, 10 जो भी मार्क्स आ रहे हैं आप दे देना, उसको इवैल्यूएट करना, देखना क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है आपसे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि आप कोशिश करना कि आप लाइव टेस्ट दो और अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन लगाओ, ताकि आप चीजों को जल्दी कंप्लीट, हमारे पास जब टाइम हम किसी चीज को अलॉट कर देते हैं कि यार इस पर्टिकुलर टाइम तक ये चीज करनी है, तब हम ज्यादा अच्छे से उस चीज को कर रहे होते हैं टाइम से और जल्दी, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। इसके अलावा दूसरी चीज, आप एक अलग से नोटबुक बना लेना अपने जितने भी टेस्ट आप दो ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज, और उससे आपको जो भी चीजें सीखते हो आप टेस्ट सीरीज के अंदर, वो सारी चीजें आपको लिखनी है, जो भी सिली मिस्टेक्स आपसे होती हैं, जो भी कैलकुलेशंस आपसे गलत होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अलग से नोटबुक बनाओ, उसके अंदर जो भी आपकी मेन चीजें हैं, जो भी आपसे गलतियां होती हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, वो सारी आप नोट करो, ताकि आप बाद में आते आते उन सारी चीजों को एलिमिनेट कर सको और सही कर सको, ठीक है, ताकि एग्जाम में वो गलत ना हो आपसे। और इसके अलावा कोई चीज आपको खुद से लगती है या फिर आप में से जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनके पास भी कोई एडिशनल चीज है इंक्लूड करने के लिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि यार ऐसे भी हम जो टेस्ट सीरीज है उसका और अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज। क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी टेस्ट सीरीज को लेके। तो सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगा कि यार बहुत ज्यादा लेट से टेस्ट सीरीज मत शुरू करना, जैसे मैंने शुरू करी थी। जितनी जल्दी हो सके उतना ज्यादा टेस्ट सीरीज अपना शुरू कर दो और साथ साथ पैरेलली टेस्ट सीरीज लगाते जाओ अपने प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि आप अगर आपने कोई भी टेस्ट लगाया तो उसका इवैल्यूएट करो। सिर्फ टेस्ट आपने दिया और आपने देख लिया कि यार इतने मार्क्स मेरे आ गए और अब उसको साइड में आपने कर दिया, ये चीजें नहीं करनी है। जो मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया था, नोटबुक लेके प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्ड करना है, उसमें नोट करना है कि क्या क्या चीजें आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही है, क्या क्या गलती हो रही है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, और वो सारी मिस्टेक्स आपको उसके अंदर जो है नोट डाउन करनी है। आपको एनालिसिस करना है, जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, जो भी टेस्ट आप देते हो, उसके अंदर हर टेस्ट का इवैल्यूएशन आपको करना है और चेक करना है कि आपसे क्या क्या चीजें गलत होती है। तो यही कुछ पॉइंट्स है टेस्ट सीरीज को लेके। आई होप आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें, ध्यान दें, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए टेस्ट सीरीज ले रहे होंगे और जो मिस्टेक्स वगैरह मैंने बताई उन्हें आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफी सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी चैनल पर, गेट से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जो बेल आइकन वगैरह है वो आप ऑन कर लेना। और बाकी वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।